सच में विष्णुराज जेल से रिहा होकर घर पे आ रहे हैं। कितने तारीख को आ रहे हैं। आखिर बहुत लोग परेशान हैं कि विष्णुराज का मतलब ये छूटने का बात तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन डेट कोई नहीं बता रहा है। जो कि महादेव जो विष्णुराज के भाई हैं और ज्योति हैं, उनके चैनल से कोई वीडियो नहीं आता है, ना मालती के बहन के चैनल से कोई वीडियो आता है, ना निरहू के चैनल से कोई वीडियो आता है। आखिर अगर विष्णु छूट रहे हैं तो उनके आने का डेट क्यों नहीं कोई बता रहा है। इसके पीछे राज क्या है, कौन छुड़वाया, कैसे और कब आ रहे हैं, इसी वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगी। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोग पूरी बात को सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कब आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन का कन्फ्यूजन है और कमेंट भी आ रहा है कि आखिर अगर विष्णुराज जेल से बाहर आ रहे हैं तो कितने तारीख को आ रहे हैं, क्यों ये बात को ओपन नहीं किया जा रहा है। तो इसके पीछे भी कोई राज है, इसलिए नहीं चैनल पे क्यों बोला नहीं जा रहा है, सारी बात आप लोग को मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, विष्णुराज का बेल कौन कराया, ये भी बहुत लोगों का सवाल है। तो आप लोग को तो पता है कि विष्णुराज का बेल जमानत कब तक नहीं होती, जब तक मालती के पापा सहमत नहीं होते, मालती की बहन सुनीता सहमत नहीं होती, मालती की बहन शांति सहमत नहीं होती, मालती का भाई निरहू सहमत नहीं होता, तब तक नामुमकिन था विष्णु का जमानत या बेल होना। क्यों ऐसा? क्योंकि यही सब मेन गवाह थे। इनकी बेटी मारी गई थी, जिसकी खुद की बेटी थी। वो लोग जानते हैं बहुत मजबूत थे। महादेव यहाँ पे कितना हो भी पैसा लगा लेते, कितना हो भी चक्कर काट लेते, पैर का चमड़ी घिस जाता, लेकिन कुछ शायद विष्णुराज इतना जल्दी बाहर नहीं आ पाते। क्योंकि जब तक मेन मजबूत पक्ष गवाही नहीं देगा कि हाँ ये मेरे दामाद हैं या मेरे बहनोई हैं, जो गलती हुई हो गई, अब इनको जो है रिहा किया जाए। इनका एक छोटा बेटा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अब तो मेरी बेटी गई, जहाँ की थी वहाँ चली गई। तो इस सारी बातें को मालती के पापा रखें कोर्ट में जाके। मालती की बहन जो सुनीता हैं, वो भी मजबूर थी। काफ़ी दिन से लोग कह रहे थे कि सुनीता जी आप विष्णुराज को छुड़वाइए, लेकिन वो उनका जवाब यही रहता था कि अगर मेरे पापा जब तक नहीं चाहेंगे, यानी मालती के पापा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पापा से ऊपर होके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, उनका भी जवाब सही है। तो दोस्तों, यहाँ उन लोगों का मूड कैसे घुमा मालती के पापा का कि नहीं मेरा दामाद है या निर्दोष है या दोषित है, उसको रिहा कराना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? बहुत बड़ी सच्चाई है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से कि मालती के पापा जो कल तक मान नहीं रहे थे कि विष्णुराज का कोई भी कह रहा था कि बेल कराइए, आप लोग रिकॉर्डिंग भी सुने होंगे, वायरल हुआ था, तो कहते थे नहीं मेरी बेटी गई है, इतना आसानी से हम कैसे बेल कराएं। तो इसके पीछे सबसे योगदान है सुनीता शांति का, क्योंकि वो लोग अपने पापा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर की, यानी बहुत ज़्यादा मनाई कि पापा अब तो जो होना था हो गया। मालती तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उसका एक चिराग जीता जागता है इस दुनिया में, और उसके माँ का साया तो उसके सर से हट गया, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसके पिता का भी साया सर से हटे। ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद महादेव को खबर लगती है, बुलाया जाता है, बैठ के सोचा जाता है, समझा जाता है, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं महादेव, उनकी मम्मी और ज्योति। तो उसके बाद ये लोग जब वहाँ से विष्णुराज से मिल के आते हैं तो ये लोग सहमति संगठन बनाते हैं और विष्णुराज
जब अपने ससुर से मिले तो फूट फूट के रोने लगे। कहीं ना कहीं उनको वही रोना इनके अंदर घाव बना गया कि चलो जो हो गया हो गया, क्योंकि सब कोई नहीं कठोर रहता है दोस्तों, वो भी तो दामाद हैं। कहीं गलती उनकी भी थी, कहीं गलती उनकी। तो जब विष्णु राज अपने ससुर के सामने फूट फूट कर बहुत ज़्यादा रोए, उसके बाद वहीं से उनके दिमाग घुमा और उनकी बहनें जो हैं मालती की, शांति और सुनीता, ये दोनों लोग उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और कहीं ना कहीं उनका भी दिल दहल गया वो रोना देखकर। जब विष्णु ने बोले कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे जेल से बाहर कराइए, अब मेरा जी घुट रहा है, शायद मैं अपने बेटा को देखे बिना ही ना कहीं मेरी मौत ना हो जाए। ये बात कहीं ना कहीं विष्णु राज के ससुर को लग गई दिल पे कि चलो कम से कम मेरी बेटी नहीं है लेकिन उसका एक जीता जागता बच्चा है और वो बच्चा विष्णु राज का ही है, वो खून है उसका। उसके बाप का साया तो उसके सर पे रहना चाहिए, माँ का साया हट गया है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है उनको छुड़वाने का। और लाख लाख शुक्र है आपका मालती के पिताजी और उनकी बहनें, आप सभी लोग का, कि आप विष्णु भाई का इतना ख्याल किए, अपने नाती का इतना ख्याल किए, युवराज बेटा का, कि आप लोग उनका वेल कराएं। बहुत अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद। और कब आ रहे हैं विष्णु राज? सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं बताया जा रहा है दोस्तों विष्णु राज के आने का डेट, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। अगर अभी से अफवाहें फैल जाएगी तो कई चाहने वाले हैं, इसी में से कोई दुश्मन घुस के दो लकड़ी लगा देगा या मालती के पापा को चढ़ा देगा या कोर्ट में जाके कुछ लकड़ी खोस देगा, जो नहीं चाहते हैं विष्णु राज आए। तो कुछ हर्टल लोगों के वजह से, कुछ दुश्मन लोगों के वजह से उनके वेल का तारीख नहीं बताया जा रहा है। इसलिए हम भी मजबूर हैं, आप लोग को जानते हुए भी मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारी सबसे फ़ोन पे बात होती रहती हैं। जब मेरा कोई ज़रूरत वाला काम पड़ता है तो मैं फ़ोन करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेती हूँ। बाकी लोग बोलते हैं वीडियो मत बनाइएगा, तो उन लोगों का कहने का मेरा पालन करना मेरा फर्ज बनता है। मैं उससे उन लोगों का कहने, जैसे मान लीजिए एक बार आदमी का विश्वास टूट जाएगा, फिर हम फ़ोन करने लायक नहीं रहेंगे, बात करने लायक नहीं रहेंगे, तो क्यों विश्वास टूटे। बाकी ये समझिए दोस्तों कि बहुत जल्द आने वाले हैं विष्णु राज जेल से बाहर। और कौन कौन उनके आने का खुशियाँ मनाएगा, कितना लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों। इसलिए महादेव और ज्योति भी जाते हैं, आप लोग देखते हैं विष्णु राज के घर पे, मालती के जो बहन है सुनीता, उनके घर पे लोग जाते हैं। तो महादेव बोलते हैं उससे, युवराज से, कि बेटा चलोगे अपने घर। तो उनकी बहन जो सुनीता है मालती की बोली कि अब तो बोल दो, अब तो मेरे पापा आएंगे तो हम तो घर पे ही रहेंगे। फिर महादेव बोलते हैं कि सुनीता दीदी आप मेरे घर पे ज़रूर आना। तो वो बोल रही हैं अब कहाँ आएंगे, मतलब अब तो विष्णु आ जाएंगे, अब हम आएंगे नहीं। बोल रहे हैं नहीं आप ज़रूर आना। तो बोली कि सब समय भूल जाता है, क्या पता कोई याद करेगा कि ना ही करेगा। अगर कोई हमको याद कर लेगा, कोई बुलाएगा, पूछेगा तो हम ज़रूर आएंगे, नहीं पूछेगा तो हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। और जब युवराज से पूछ रहे हैं कि बेटा तुम चलोगे, तब उनकी सुनीता जो है मालती की बहन कह रही है कि बोल दो अब तो हमें वहीं रहना है, क्योंकि मेरे पापा आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत जल्द विष्णु राज आने वाले हैं, उनकी खुशी के आने में कौन कौन बधाई देगा।